मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे वांट, वांटेड, वांट टू, सूट, मस्ट। अगर आप इन सारे वर्ड का हिंदी मतलब निकालना चाहेंगे ना तो आपको मिलेगा चाहिए। क्या मिलेगा? चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि इन सारे वर्ड का हिंदी मतलब होता है चाहिए। जैसे वांट का मतलब चाहिए, वांटेड का मतलब होता है चाहिए था, वांट टू का मतलब होता है चाहता हूँ, सूट का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब होता है चाहिए। तो एक हिंदी का हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे मुझे पानी चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट वाटर, आई वॉन्टेड वाटर, या आई वॉन्ट टू वाटर, या फिर आई शुड वाटर, या फिर आई मस्ट वाटर। क्योंकि हमें बताया गया है कि इन सारे वर्ड का हिंदी मतलब होता है चाहिए। तो आज हम सीखेंगे कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। अगर ये सारे वर्ड का हिंदी मतलब होता है चाहिए तो हम कैसे यूज करेंगे स्पोकन इंग्लिश में। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो लेट्स जंप इन द वीडियो। सबसे पहले हम वांट के बारे में देखते हैं। तो वांट का मतलब होता है चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इन सारे वर्ड का हिंदी मतलब होता है चाहिए। तो इस वांट का हिंदी मतलब होता है चाहिए, और इसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कहना होता है कि कोई हमें वस्तु चाहिए। जब हमें कोई चीज चाहिए तो वहां पे हम वांट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वांट का। जैसे मुझे पेन चाहिए, आई वांट अ पेन। मुझे फोन चाहिए, आई वांट अ फोन। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको कोई चीज चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो वहां पे आप वांट का यूज करेंगे। इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे वांट या फिर वांट्स, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वांट्स, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लगाएंगे वांट। ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई कोई चीज आपको चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो वहां पे हम वांट का यूज करेंगे। जैसे मुझे पेन चाहिए, आई वांट अ पेन। उसे पेन चाहिए तो हो जाएगा ही वांट्स पेन। क्या हो जाएगा? ही वांट्स पेन। तो ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट्स पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वांट्स का यूज करेंगे, प्लूरल है तो हम वांट का यूज करेंगे। जैसे मुझे फोन चाहिए, आई वांट अ फोन। मुझे एक कैमरा चाहिए, आई वांट अ कैमरा। मुझे एक कुर्सी चाहिए, आई वांट अ चेयर। मुझे एक बैग चाहिए, आई वांट अ बैग। उसे एक बैग चाहिए, ही वांट्स अ बैग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वांट का हिंदी मतलब होता है चाहिए, और इसका यूज हम करते हैं जब हमें कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना होता है, कोई हमें चीज चाहिए, कोई वस्तु चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसका यूज हम करते हैं प्रेजेंट टाइम्स में। कब करते हैं? प्रेजेंट टाइम में। कोई चीज हमें चाहिए। और वांटेड का हिंदी मतलब होता है चाहिए था। इसका क्या हिंदी मतलब हो जाएगा? चाहिए था। और इन दोनों में ना बस यही डिफरेंस है कि आप वांट का यूज करेंगे प्रेजेंट में, लेकिन आप वांटेड का यूज करेंगे पास्ट के लिए। किसके लिए? पास्ट के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे वांटेड। क्या लगाएंगे? वांटेड। फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका भी यूज हम तभी करेंगे जब हमें कोई ऑब्जेक्ट पास्ट में चाहिए था, कोई हमें सामान, कोई चीज हमें पास्ट में चाहिए था। जैसे मुझे एक पेन चाहिए था, आई वांटेड अ पेन। मुझे एक चेयर चाहिए थी, आई वांटेड अ चेयर। मुझे पानी चाहिए था, आई वांटेड वाटर। ठीक है, तो कोई चीज प्रेजेंट में चाहिए हम वांट का यूज करेंगे, और कोई चीज हमें पास्ट में चाहिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे पास्ट के लिए, तो वहां पे हम वांटेड का यूज करेंगे। अब देखिए, सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हम वांटेड का यूज करेंगे। जैसे मुझे पानी चाहिए था, आई वांटेड वाटर। उसे पानी चाहिए था, ही वांटेड वाटर। मुझे बैग चाहिए था, आई वांटेड अ बैग। उसे बैग चाहिए था, ही वांटेड अ बैग। तो सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ आप वांटेड का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वांट और वांटेड का हम यूज करते हैं जब हमें कोई वस्तु चाहिए, और इसका हम यूज हम करेंगे प्रेजेंट के लिए, और इसका यूज हम करेंगे पास्ट के लिए। आई होप क्लियर हो गया। लेकिन जब हम वांट टू की बात करेंगे ना, इसके बाद आपको वर्ब लगानी पड़ेगी। जब आप किसी क्रिया के बारे में बात करेंगे, किसी एक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे आप वांट टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे पेन चाहिए, सिंपल आई वॉन्ट अ पेन। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं खेलना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तब हम वहां पे वांट टू का यूज करेंगे। और इसका मतलब हो जाता है चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। क्या हो जाएगा? चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हम वांट टू के बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा वांट टू, फिर हमारा आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है,
सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो हम वांट्स टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वांट्स टू का। आई होप अब मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया था कि अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वांट्स का यूज करेंगे, और प्लूरल की बात करेंगे तो वांट का। सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हम टू लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। जब आप कोई काम करना चाहते हैं, किसी एक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं कि कोई काम आप करना चाहते हैं, जैसे मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू मीट यू। देखिए सब्जेक्ट want टू, उसके बाद हम क्या लगा रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कोई क्रिया के बारे में आप बात करें, कोई एक्शन के बारे में बात करें कि कोई आप काम करना चाहते हैं, कोई एक्शन आप करना चाहते हैं, तो वहां पे आप want टू का यूज करेंगे। यहाँ पे हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, कोई चीज आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वहां पे हम want सिंपल लगाएंगे। लेकिन जब आप want के बाद अगर कोई आप एक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो उसके पहले हम टू का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि सारे वर्ड का हिंदी मतलब होता है चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोई आपको चीज प्रेजेंट में चाहिए तो वांट का यूज करेंगे, पास्ट में चाहिए तो वांटेड का यूज करेंगे। किसी आप एक्शन के बारे में बात करें, कोई आप क्रिया करना चाहते हैं, एक्शन करना चाहते हैं, तो हम वांट टू का यूज करेंगे या फिर वांट्स टू का। ठीक है, अब हम आते हैं सूट और मस्ट के बारे में देखते हैं। देखिए सूट और मस्ट एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी जानते हैं। और सूट का मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। और मस्ट का भी मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? ही चाहिए। दोनों का ही मतलब होता है चाहिए, लेकिन दोनों का यूज हम करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, यानी सलाह देते हैं। जब हम किसी की ड्यूटी किसी को याद दिलाते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, तो वहां पे हम मस्ट और सूट का यूज करते हैं। अगर आप किसी को नॉर्मल ऐसे ही सजेशंस दे रहे हैं ना कि देखो आपको पढ़ना चाहिए, तो वहां पे आप सूट का यूज करेंगे। जैसे चाहे पढ़े या ना पढ़े उसकी मर्जी, आपने ऐसे ही सजेशन उसको दे दिया, नॉर्मली आपने उसको बोल दिया कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। और इनके बाद ना हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना होगा। तो चाहे आप किसी भी मॉडल वर्ब के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी पड़ती है। ठीक है, तो सूट के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और मस्ट के बाद भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। लेकिन जब आप किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, किसी को स्ट्रॉन्ग सजेशंस दे रहे हैं ना, सलाह दे रहे हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए, तो वहां पे आप मस्ट का यूज करेंगे। जैसे अपने फ्रेंड को आपको बोलना है कि देखो तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद वो नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, तो अब आपको क्या करना है? आपको स्ट्रॉन्ग उसको सजेशन देना है, देखो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो यू मस्ट स्टडी। आपने कोई मूवी देख कर आया और आपको मूवी बहुत अच्छी लगी और आपको लगता है कि शायद वो आपके फ्रेंड को भी देखना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट वॉच दिस मूवी। मतलब तुम्हें ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। आप ऐसे ही बोल रहे हैं देखो तुम इस मूवी को देखना चाहिए तुम्हें, तो आप देख सकते हो, तो आप बोल सकते हैं यू शुड वॉच दिस मूवी, मतलब तुम्हें देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मूवी बहुत अच्छी है, उसे बहुत पसंद आएगी, तुम्हें देखना ही चाहिए, तो आप बोल सकते हैं यू मस्ट वॉच दिस मूवी। जब आप किसी को ऐसे ही सलाह दे रहे हो तो आप शुड का यूज करिए। लेकिन जब आप किसी को अपना पर्सनल सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, सलाह दे रहे हो कि आपको ये काम जरूर करना चाहिए, तो वहां पे आप मस्ट लगाइए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सारे वर्ड्स का हिंदी मतलब होता है चाहिए, लेकिन इनका यूज हम स्पोकन इंग्लिश में कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि शायद इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।